अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारे टॉपिक है ऑडिटिंग के अंदर वो है ऑडिट वर्किंग पेपर। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो पर्पस एंड यूजेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर को बनाने के जो मकासद हैं वो क्या होते हैं। वर्किंग पेपर इंक्लूड, वर्किंग पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। परमानेंट फाइल इंडेक्स, एक परमानेंट फाइल इंडेक्स क्या होती है। करंट फाइल इंडेक्स, करंट फाइल इंडेक्स के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक ऑडिट के अंदर शामिल होने चाहिए। मैटर अफेक्टिंग द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब हम बात करते हैं पर्पस एंड यूजेस ऑफ वर्किंग पेपर। वो क्या क्या मकासद होते हैं जिनके लिए हम ऑडिट वर्किंग पेपर को बनाते और इस्तेमाल करते हैं। सर्व एज अ बेसिक टूल टू असिस्ट द ऑडिटर इन द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट वर्किंग पेपर को बनाने का जो बुनियादी मकसद होता है ताकि ऑडिट वर्किंग पेपर के ज़रिए असिस्ट किया जा सके ऑडिटर को, ताकि वो इस स्पेसिफिक एंड डिफ़िकल्ट वर्क को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी ऑडिट प्रोसीजर में जो सबसे अहम स्टेज होता है वो ऑडिटर की ओपिनियन का होता है, और इस ऑडिट ओपिनियन की सपोर्ट के लिए जो ये वर्किंग पेपर बनाए जाते हैं। सब सबनेट द competence of the authorities examination। वो अथॉरिटी, वो कॉम्पिटेंस अथॉरिटी जो कि एग्जामिनेशन करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, उसकी सपोर्ट और उसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा करने के लिए। सर्व एज ए गाइड्स इन द सब्सिक्वेंट ऑडिट, और ऑडिट वर्किंग पेपर को एज ए गाइड्स उसकी रहनुमाई ली जाती है ऑडिट के दौरान। एड इन गिविंग advice on advice on tax and business matters। और जिस बिजनेस या जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जा रहा है उसके मुख्तलिफ मैटर्स के लिए जो एडवाइस होती है वो ऑडिट वर्किंग पेपर उसमें मदद फराम करता है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवेल्यूएशन ऑफ स्टाफ मेंबर परफॉर्मेंस, और वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए ये रहनुमाई फराम करता है। वर्किंग पेपर ऑर्डिनरली इंक्लूड्स, वर्किंग पेपर में जो शामिल होने वाली चीज़ें हैं उनमें इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। सेकंड, extracts or copies of important legal documents, agreement and minutes. Third, information concerning the industry, economics environment and legislative environment within which the entity operates। तो वर्किंग पेपर के अंदर जो चीज़ें शामिल होती है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो लीगल कंसल्टेशन और सेक्टर से रिलेटेड होती है। इसके अंदर अहम जो कॉपीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट्स एंड मिनट्स इसमें शामिल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मिनट्स फाइनलाइज हुए हैं। इंडस्ट्री की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है और लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर इंक्लूड होती हैं। Evidence of the planning process including audit program and any changes through। ऑडिट वर्किंग पेपर एविडेंस फराम करता है कि ऑडिट को किस तरीके से प्लान किया गया था और ऑडिट प्रोग्राम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज और डेवलप किया गया था। एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिट वर्किंग पेपर एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि ऑडिटर्स की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग, कि उसने अकाउंटिंग को किस तरीके से ऑब्जर्व और एनालाइज किया है जिस फर्म को ऑडिट किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किस तरीके से ऑब्जर्व किया।
एविडेंस ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं बिजनेस या उस ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाने वाले वैरायटी ऑफ रिस्क को, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। Assessment and any revision through evidence of the auditor's consideration of the work of financial audit, auditing and conclusion reached। ये एविडेंस होता है ऑडिटर्स की उस कंसिडरेशन की, जो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटिंग, जो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है एज ए एक्सटर्नल ऑडिट, वहाँ के इंटरनल ऑडिटिंग की कंडीशन क्या थी और वहाँ के ओवरऑल कंक्लूजन किस लेवल पर है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ऑडिट किस तरीके से वहाँ के काउंटरिंग की ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया है और वहाँ के बैलेंसेस को किस लेवल पर चेक किया है। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशोज एंड ट्रेंड। किस तरीके से ऑडिटर ने मुख्तलिफ रेशोज टेक्निक को यूज़ किया है और मुख्तलिफ ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है। A record of the nature, timing, and extent of audit procedure performed and the result of such procedures। ऑडिट वर्किंग पेपर एक प्रॉपर रिकॉर्ड की शक्ल में होता है, जिसके अंदर डिटेल सारी ऑडिट से रिलेटेड शामिल होती है कि टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि ऑडिट प्रोसीजर के लिए जो टाइम डिटरमाइन हुआ था वो कितना था, एंड रिजल्ट एंड प्रोसीजर्स, और क्या क्या रिजल्ट आए और क्या तरीक़ेकार ऑडिट के दरमियान इस्तेमाल किए गए। एविडेंस द वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट वाज सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड। ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि और सुपरवाइजर ने असिस्टेंस की होती है, सुपरवाइज किया होता है और रिव्यू किया होता है होल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को। An indication as to whole perform an audit procedure and when they were performed। ये एक इंडिकेशंस को हाईलाइट करता है जो कि परफॉर्म किए गए होते हैं ऑडिट वर्क या प्रोसीजर के दौरान, और ओवरऑल ऑडिट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिटेल ऑफ द प्रोसीजर अप्लाइड रिगार्डिंग components of business whose financial statement and audited by another auditor। Copies of communication with other auditors, expert and other third parties। ऑडिट वर्किंग पेपर का जो एक अहम पोर्शन होता है जिसमें डिफरेंट कॉपीज अटैच की जाती हैं, कि ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ऑडिट जो कम्युनिकेशन किया है आउटसाइडर से, प्रीवियस ऑडिटर से या दीगर एक्सपर्ट सच एज लीगल ओपिनियन या लीगल एडवाइजरी अगर किसी से ली है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन किसी से ली है, और वो तमाम स्टेक होल्डर जो उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द एंटिटी। वो तमाम लेटर जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी रिसीविंग की डिटेल। कंक्लूजन रीच्ड बाय द ऑडिटर्स concerning significant aspects of the audit, including how expectation and unusual matter, if any, disclosed by the auditors procedures were solved or treated। कंक्लूजन होता है ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर ऑडिटर्स की वो तमाम कंसर्निंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से जो कि ऑडिट के अंदर इंक्लूड होती हैं, और वो तमाम अनयूजुअल मैटर या वो तमाम डिस्क्लोज मैटर्स या वो तमाम ऑडिटर प्रोसीजर कि जो उनको ड्यूरिंग द ऑडिट सॉल्व किया या किस तरीके से ट्रीट किया गया। कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसके अंदर जो एक अहम पोर्शन होता है ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर, वो कॉपीज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और ऑडिटर्स ओपिनियन यानी ऑडिट रिपोर्ट्स की।
परमानेंट फाइल इंडेक्स, इसके अंदर एक हमारा पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट फाइल इंडेक्स। इसके अंदर सबसे पहले होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट बिजनेस, कि इसके अंदर जो सबसे अहम पॉइंट होता है वो होता है कि जिस क्लाइंट यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंडक्ट किया गया है उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन यानी बिजनेस की नेचर्स क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन को हम इसके अंदर शामिल करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल किस लेवल पे था और डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी किस तरह की थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड इक्विटी कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और उसका इक्विटी कैपिटल कितना है। आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके अंदर अहम पॉइंट होता है। बाय लॉ, लॉज क्या क्या इसके अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं। मिनट्स और रेजोल्यूशन ऑफ कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट। परमानेंट फाइल इंडेक्स, एक पोर्शन इसमें परमानेंट फाइल इंडेक्स का है। फाइनेंसिंग एंड अदर सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तमाम सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, ये तमाम वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए हैं आइदर रिगार्डिंग फाइनेंसिंग और अदर्स। बैंक एंड अदर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किए जाने वाले वो एग्रीमेंट। बॉन्ड, indentures and mortgages and trust agreement. Other information of continuing relevance, certificate of registration with government or regulatory bodies, tax information. करंट इंडेक्स फाइल एक पोर्शन होता है जिसके अंदर सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जनरल मैटर्स, जिसके अंदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट शामिल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मौजूद होती है और वो जनरल मैटर जो क्लाइंट से रिलेटेड होते हैं। सेकंड, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर प्लानिंग का पोर्शन शामिल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन शामिल होता है, जिसके अंदर पीए इनिशियल प्लानिंग ऑडिट प्रोग्राम, जो बुनियादी तौर पर इब्तदाई तौर पर प्लानिंग की गई थी ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड। पीए 1 इनिशियल प्लानिंग मेमोरेंडम, और जो प्लानिंग रिगार्डिंग द मेमोरेंडम की गई थी इनिशियल लेवल पर वो इसके अंदर शामिल होती हैं। कंप्लायंसेस टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, और वो तमाम टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इसका अहम पोर्शन होते हैं जो कंप्लायंसेस ने यूज़ किया होता है। करंट इंडेक्स फाइल के अंदर जो एक और पोर्शन होता है वो तो सब्सटेंटिव टेस्ट, वर्किंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। वर्किंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट की डिटेल शामिल होती हैं जिसके अंदर एसटी सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोग्राम समरी, WBS working balance sheet, WPL working profit and loss, TB trial balance, AGE RGE summary of the adjusting and reclassifying journal entries, PJE summary of the past journal entries। तो ये वो डिटेल्स होती हैं जो कि करंट इंडेक्स फाइल का हिस्सा होती हैं। करंट इंडेक्स फाइल के अंदर एसेट सिंगल कैपिटल लेटर्स, वो तमाम हम डिटेल जो कि रिप्रेजेंट करती है सिंगल कैपिटल लेटर के तौर पे। इसके अंदर सबसे पहले है कैश, सेकंड ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड है अदर रिसीवेबल, नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, अनदर प्रीपेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, deferred charges, intangible assets and other assets। करंट इंडेक्स फाइल के अंदर लाइबिलिटी से रिलेटेड डबल कैपिटल लेटर्स के तौर पर रिप्रेजेंटेशन होती है। नोट पेबल एंड बैंक लोन्स, अकाउंट पेबल्स, एक्सेप्टेंस पेबल एंड रिलेटेड अकाउंट्स, accrued liabilities, income taxes, other current liabilities, long-term debt, other non-current liabilities, contingent liability and commitment, stake stockholders,
partners and proprietor securities, retain earning। तो ये लाइबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पे शामिल होती है जो कि डबल कैपिटल लेटर्स के जरिए रिप्रेजेंट होती हैं। करंट इंडेक्स फाइल के अंदर एक और पोर्शन इनकम से रिलेटेड होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, टू डिजिट नंबर, 10 सेल्स, जो कि रेवेन्यू ओवरऑल इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्लाइंट की। कॉस्ट ऑफ सेल, उस रेवेन्यू पे इंकर्ड होने वाली कॉस्ट का लेवल और परसेंटेज क्या है। सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या इंकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या क्या इंकर्ड हुए ड्यूरिंग द बिजनेस। 60 और 70 और अदर ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। अदर इनकम और एक्सपेंसेस, और वो तमाम दीगर आमदनी और अखराजात क्या क्या हुए बिजनेस के प्रोसीजर के दौरान। PSA 210 on audit documentation, Section 2. The auditor should document matters which are important in providing evidence to support the audit opinion and evidence that the audit was carried out in accordance with the relevant law. Matter affecting the form and contents of working papers, वो तमाम मैटर जो अफेक्ट करते हैं फॉर्म एंड कंटेक्स्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स को, उसके अंदर है नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट लेटर एक ऑडिटर को जारी किया जाता है जिसके ज़रिए उसको इस बात की इजाज़त दी जाती है कि वो एक्सेस कर सके क्लाइंट्स के अकाउंट सेक्शन, अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ। फॉर्म ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट्स होगी वो किस फॉर्म में है या किस कंडीशन में डेवलप की गई है। ऑडिट रिपोर्ट बुनियादी तौर पे जो है क्वालिफाइड भी हो सकती है, अनक्वालिफाइड भी हो सकती है। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर क्या है और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज यानी चैलेंजेस क्या क्या है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बिजनेस पे। नेचर एंड कंडीशन ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग, नेचर और कंडीशन क्या है एंटिटी अकाउंटिंग की। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, need in particular circumstances for direction, supervision and review of work performed by assistants। वो क्या क्या नीड्स थी, वो क्या क्या सर्कमटेंसेस थे, वो क्या क्या डायरेक्शन थी, वो क्या क्या सुपरविजन थी जिनकी बुनियाद पर रिव्यू किया गया वर्क को और असिस्टेंट किया गया क्लाइंट स्टाफ को। Specific audit methodology and technology used in the causes of the audit, course of audit। वो कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया कोर्स ऑफ ऑडिट के दौरान, ऑडिट प्रोसीजर के दौरान। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, हमारे पास जो बुनियादी तौर पर टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑडिट एविडेंस होते हैं, इसके अंदर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट और कंफर्मेशन, क्लाइंट स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन, अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, क्लरिकल एक्यूरेसी, कंपैरिजन एंड डेटा रिलेशनशिप्स। तो ये वो बुनियादी तौर पे ऑडिट एविडेंस होते हैं जिनको यूटिलाइज करके, जिनकी बुनियाद पर हम ऑडिट की एक्यूरेसी की, ऑडिट की क्वालिटी को मैक्सिमम लेवल पर बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करते चलें वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कवर्ड करता है ऑडिट वर्किंग पेपर। इसके अंदर है नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का नाम क्या है, उस बैलेंस शीट, रेफरेंस ऑफ वर्किंग पेपर फाइल, नेम ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग ऑडिट वर्किंग पेपर, डेट ऑफ द प्रिपरेशन, किस डेट पे ऑडिट वर्किंग पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है, सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट वर्किंग का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नेम ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू, वो कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट वर्किंग पेपर को रिव्यू करने का। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर की बात करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल होते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले हेल्पफुल टू इम्प्रूव एफिशिएंसी,
ऑडिट वर्किंग पेपर जो है ऑडिटर्स ऑडिटर या ऑडिटर की टीम की जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है वो एफिशिएंसी इन्हेंस करने के रीज़न बनता है, क्रिएशन करता है फॉर्मेलिटी को, अवॉइड द ओमिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मैटर्स। वर्किंग पेपर की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ एरर ऑफ ओमिशन को एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं जो कि किसी इम्पॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड होते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन टूल के तौर पे ऑडिट वर्किंग पेपर इस्तेमाल होता है फॉर ऑडिट स्टाफ। ऑडिट वर्क के दौरान जो एक सबसे अहम पॉइंट होता है वो होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क डिफरेंट ऑडिट किलर। ऑडिट वर्किंग पेपर की बुनियाद पर हम डेलीगेशन ऑफ वर्क को डिवाइड ऑडिट किलर के दरमियान बेहतर तरीके से करने की पोजीशन में हो। और ऑडिट वर्किंग पेपर की बुनियाद पर हम बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं ऑडिट वर्क को, ऑडिट परफॉर्मेंस को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द ऑडिट। और क्वालिटी कंट्रोल करना इसके ज़रिए आसान हो जाता है। कंप्लाइंस विद स्टेचुरी रिक्वायरमेंट, और स्टेचुरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ऑडिट वर्किंग पेपर के ज़रिए आसान हो जाता है, जो कि एक सीक्वेंस के तौर पे फॉलो किया जाता है। अगर हम स्कोप ऑफ ऑडिट वर्किंग की पेपर की बात करें तो स्कोप ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर टू मीट ऑडिटर नीड्स, ये ऑडिटर नीड्स को मीट करने में हमारी रहनुमाई फराहम करता है। एग्जामिन चेकलिस्ट, जब हम कोई चेकलिस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें ये हमारी हेल्प फराहम करता है। स्टडी इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस, इसके ज़रिए हम फोकस करते हैं बिजनेस के वो तमाम इम्पॉर्टेंट मैटर्स और कॉरस्पॉन्डेंस को जो कि बिजनेस की डिटेल को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूजफुल डेलीगेशन ऑफ वर्क टू ऑडिट किलर एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं होल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिट किलर्स और ऑडिटर अगेन एंड अगेन रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट को, ताकि मैक्सिमम लेवल पर श्योरिटी क्रिएट की जा सके अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑडिट। कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, हम ऑडिट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व करके, और इस तरह हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी ऑडिट एफिशिएंसी, ऑडिट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।